हेलो गाइस हेलो गाइस व्हाट्सअप कैसे हो यार। जी एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिया जो होती है वो काफ़ी रोमांटिक मूड में उठती है ना, और वो रूही को जी अपने साथ दोबारा सुला लेती है, उसकी कमर में हाथ डाल के एकदम क्लोज क्लोज क्लोज। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया से कहती है कि बस करो यार, अब सुबह हो गई है, उठना नहीं है क्या। तो जिया कहती है यार बस 5 मिनट। तो रूही कहती है कि 5 मिनट करते करते 15 मिनट हो गई। तो जिया कहती है कि अच्छा ठीक है, बस लास्ट 5 मिनट। तो रूही कहती है नो। तो जिया कहती है नाटक मत करो। तो रूही कहती है नाटक नहीं कर रही हूँ, उठो उठो उठो। तो ऐसे करके ना जिया को उठा देती है, और जिया खड़ी होती है, मतलब बेड पे बैठी होती है, और कहती है क्या यार, चैन से सोने भी नहीं देती हो। तो रूही कहती है पूरी रात तो सोई हो, बड़ा अब नींद आएगी तुम्हें, नाटक कर दियो बस। तो जिया कहती है वैसे तुम कहती तो मैं पूरी रात सोती ही नहीं, लेकिन तुम्हें क्या है, तुम्हें तो नहीं करना कुछ भी, डिस्टेंस मेंटेन करना है, करो ना मेंटेन। तो रूही जो होती है वो जिया के ना दोनों गाल पकड़ के उसे ना खींचने लग जाती है, और कहती है ओले मेरे बाबू, एक दिन में इतना गुस्सा कर दिया ना, देखो देखो तुम्हारा स्टिकर। तो जिया देखती है कि अरे भगवान, मुझे 8-10 स्टिकर मिले होगा और इसको दो। हम्म, तो रूही कहती है कि चलो अब मुझे ट्रॉफी दो, क्योंकि मैं ज़्यादा रोमांटिक हूँ और तुम अकड़ू सड़ू खड़ूस। तो जिया कहती है ओके ओके, अब हटो यहाँ से, नहाने दो मुझे। तो ऐसा बोल करके जिया जो होती है ना वो नहाने चली जाती है। तो रूही जो होती है वो जिया को पीछे से पकड़ती है, कहती है ओए ओए रुको रुको रुको। तो जिया कहती है क्यों। तो रूही कहती है कि पहले मैं उठी थी ना, पहले मैं नहाऊंगी। तो जिया कहती है कि ओ हेलो, ये कोई वो नहीं है कि पहले जो उठा था वो नहाएगा, मुझे नहाना है, हटो यहाँ से। तो रूही कहती है नहीं पहले मुझे नहाना है। तो जिया कहती है कि अरे मुझे नहाने दे दो। तो रूही कहती है नहीं नहीं नहीं, पहले मैं नहाऊंगी। तो जिया कहती है एक सेकंड, तुम्हें भी पहले नहाना है, मुझे भी पहले नहाना है, तो हम साथ में नहाते हैं ना। तो रूही जो होती है वो नजरें नीचे कर लेती, कहती है कोई नहीं 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 नहीं। तो जिया कहती है यार तुम्हें नहीं कहा ना तुम्हें पहले नहाना है, चलो जाओ नहाने चलो, चलो ना। तो रूही जो होती है कहती है नहीं मुझे नहीं नहाना, तुम जाके नहा लो, मुझे नहीं नहाना। डांटो नहीं यार, तुम भी क्या तंग कर रही हो मुझे। तो जिया जो होती है वो हंसने लग जाती है, कहती है कि शट अप यार। तो उसके बाद जिया जो होती है वो नहाने चल जाती है, और रूही जो होती है वो जिया के ना कपड़े वगैरह निकाल रही होती है, और उसके बाद वो नीचे चली जाती है। तो उसके 10-15 मिनट बाद जब वो आती है तो देखती है कि जिया नहा धो के एकदम रेडी है। तो रूही कहती है कि तुम्हारा मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है, तुम इतने ब्रेकफास्ट कर लो, और जो भी काम तुम्हारा पेंडिंग पड़ा उसे ख़त्म कर देना, क्योंकि हमें दोपहर तक वापस जाना है ना। तो जिया कहती है ओके, जैसा मेरा हुक्म का हुक्म। तो रूही कहती है बिल्कुल। तो ऐसा बोलने के बाद जिया जो होती है वो नीचे चल जाती है, और मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद सीधे लैपटॉप खोल के बैठ जाती है ना, कि जो जो चीज़ें हैं उसे जल्दी से फिनिश कर दूँ। तो रूही भी नीचे आती है, ये दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद चले जाते हैं जी ऑफिस। एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद रूही जो होती है वो रुक जाती है नीचे ही, और जिया अपने कैबिन में चल जाती है। तो आज तो ऐसा होता है ना कि जिया जो होती है वो रूही को याद ही नहीं कर रही होती, और वो काम में ऐसा खो जाती है। तो रूही को ना थोड़ी सी जलन होती है कि यार ये लड़की कहाँ बिजी है, इतनी देर हो गई, मुझे तो इसने एक पल भी याद नहीं करा, और वैसे डेली रूही 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 करते करते मेरे पीछे आती है, और आज देखो कहाँ है। तो ऐसा सोच रही होती है ना। उसके बाद जो रूही होती है वो जिया के कैबिन की साइड जा रही होती है ना। तो रूही जिया का जो सेक्रेटरी वगैरह होता है ना वो कहता है कि मैम मैम सुनिए, एक्चुअली जिया मैम ने कहा था ना कि वो बहुत ज़रूरी काम कर रही है, तो उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे तो बेहतर रहेगा आप यहीं रुक जाएं, फिर आप जानते हैं ना उनका गुस्सा। तो रूही कहती है कि डोंट वरी यार, मैं हूँ ना, मैं हैंडल कर लूँगी। तो रूही ऐसा बोलने के बाद चली जाती है, और वो देखती है कि जिया जो है ना वो बिल्कुल ही काम में लगन से एकदम मेहनत कर रही है, और उसका फुल फोकस वहाँ पे है। तो रूही ये देख के ना मतलब बहुत खुश हो जाती है ना कि हाय शुक्र है, कम से कम काम में तो मन लग रहा है इनका। तो ऐसा सोचने के बाद वो जिया के ना पास आ जाती है, लेकिन जिया का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता।
तो रूही उसके बाद जिया की है ना गर्दन पे ना किस कर रही होती है। तो जिया को महसूस होता है ना कि हाय ये कौन है। तो वो देखती है कि रूही है। तो वो मतलब ज़्यादा वो नहीं करती है और कहती है कि क्या हुआ। तो रूही कहती है यार तुम पे बड़ा प्यार आ रहा है। तो जिया कहती है अच्छा जी, तुम्हें मुझ पे आज प्यार आ रहा है, डेली नहीं आता क्या। तो रूही कहती है कि डेली आता है, लेकिन डेली क्या है ना तुम मुझे बुला लेती हो और आज तो तुम्हें ना फुर्सत ही नहीं है। तो जिया जो होती है वो रूही का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी है ना गोद में बैठा लेती है और कहती है जा, थोड़ी सी देर की बात है ना फिर फ्री हो जाऊंगी और हम दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। और वैसे भी आज तो दोबारा से हमारी लॉन्ग ड्राइव होगी ना। तो रूही कहती है कि हाँ लॉन्ग ड्राइव, ये कोई लॉन्ग ड्राइव है, बस गाड़ी चला करके यहाँ ले जाती हूँ, गाड़ी चला के वहाँ ले जाती हूँ। लॉन्ग ड्राइव का मतलब होता है हम रुके, कहीं खाए पिए इंजॉय करें, ये नहीं कि आए और गए आए और गए आए और गए, ये जो लग रहा है। तो जिया कहती है अच्छा मेरी जान को क्या पसंद है वैसे करेंगे। तो रूही ऐसे बोलती है तो जिया कहती है वो सॉरी जिया ऐसे बोलती है तो रूही कहती है कि ऐसी बात है। तो जब हम यहाँ से जाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ की फेमस चाट पकौड़ी खाएंगे, फिर थोड़ी सी आधे डेढ़ घंटे बाद फिर हम एक रेस्टोरेंट में रुकेंगे, वहाँ जूस पियेंगे खाएंगे पियेंगे मस्ती करेंगे और उसके बाद फिर भुट्टा खाएंगे और फिर सनरूफ खोल के ऊपर फास्ट ड्राइव करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो जिया कहती है ओ माय गॉड, तुम 2 घंटे के रास्ते को 4 घंटे में बदलना चाहती हो। ओ भगवान, हम वहाँ जा रहे हैं क्योंकि हमें शादी अटेंड करनी है मेरे दोस्त की और तुम हो कि। तो रूही कहते ठीक है मैं जा रही हूँ। तो जिया कहती है अरे बाबू सुनो सुनो सुनो, अच्छा बाबू मेरे बाबू को ऐसे इंजॉय करना है। तो रूही कहती है हाँ ऐसे ही इंजॉय करना है ना। तो जिया कहती है ओके ऐसे इंजॉय करेंगे ठीक है। तो तो रूही कहती है ओके 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 ओके, अभी तुम काम करो तो फ्री हो जाओ तो फिर हम चलते हैं, जल्दी फिनिश करो। तो जिया कहती है ऑफ कोर्स यार मैं तो खुद चाहती हूँ जल्दी फिनिश करूँ। तो उसके बाद रूही जो होती है वो नीचे चली जाती है और जिया जो होती है वो अपने काम में लग जाती है। एंड उसके आधे 1 घंटे बाद जिया फ्री हो जाती है और वो नीचे जाती है। तो देखती है कि रूही जो है वो काम कर रही है। तो जिया रूही से कहती है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो हम निकलें। तो रूही कहती है हाँ बस हो गया ना, ये लास्ट है। तो उसके बाद जिया जो होती है ना वो वहाँ खड़ी होती है। तो एक लड़की जो होती है ना वो जिया को काफ़ी देर से देखे जा रही होती है। तो जिया का ध्यान उस पर चले जाता है। तो जिया उससे कहती है कि क्या हुआ। तो वो कहती है मैम कौन है। तो जिया उसे ना ऐसे देखती है कि ये क्या बोल रही है यार। तो वहाँ पर उसके बगल में जो होती है ना वो कहती है ओए ये मैम है ना यहाँ पे, मतलब ये बॉस है। तो वो लड़की कहती है कि पर यहाँ पर तो कोई और था ना, ये मैम का भाई। तो वो बोलती है कि इन्होंने बस अभी ज्वाइन किया ना और ये सर की बेटी है। तो कहती है ओके ठीक है। तो रूही जब सुनती है ना तो उसे बड़ी हंसी आ रही होती है। तो जिया देखती है कि तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। तो रूही कहती है तुम्हें कुछ जानता ही नहीं है आकड़ू। तो जिया कहती है ओह हेलो क्या आकड़ू, कोई जानता नहीं है, सब जानते हैं मुझे, देखा उस लड़की ने उसे बता दिया मैं कौन हूँ। तो रूही कहती है हाँ क्योंकि वो लड़की तो तुम्हें डेली देखती है ना, वरना तुम्हें कौन जानता है यहाँ पे। तुम्हें पता है तुम्हारे पूरे ऑफिस स्टाफ में ना ठीक से कोई मेंबर नहीं जानता तुम्हें, बस तुम्हारा नाम पता है जिया जिया जिया, लेकिन हु इज़ जिया आई डोंट नो। कोई भी नहीं जानता तुम्हें। तो जिया जो होती है ना वो रूही को गुस्से से देखती कहती है ज़्यादा नहीं बोल रही तुम। तो रूही कहती है अरे बाबा मजाक कर रही थी ना, चलो 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 चलो। तो ऐसा बोलने के बाद ये दोनों ना चले जाते हैं और जिया जो होती है ना वो ड्राइव कर रही होती है। तो जैसा जैसा रूही ने कहा होता है सेम वैसा वैसा चल रहा होता है। सो उसके बाद जिया जो होती है ना वो थोड़ा सा थक जाती है। तो रूही जो होती है वो कहती है कि क्या हुआ। तो जिया कहती है कुछ नहीं यार बस यूँ ही। तो उसके बाद जिया कहती है कि वेल अब तो तुम तुम्हारे घर चली जाओगी। तो रूही कहती है कि हाँ अब तो घर पे रहूँगी ना और हम शादी में ही मिलेंगे। तो जिया कहती है कि यार काश तुम रुक सकती ना मेरे पास कुछ टाइम और। तो रूही कहती है हाँ वेल एक चीज़ तो तय है ना कि तुम मेरे बिना रह नहीं सकती। तो जिया हंसती है कहती है अच्छा जी। तो रूही कहती है कि
हाँ वैसे तुम्हारा मेरे बिना मन भी तो नहीं लगता। तो जिया उसकी साइड देखती हुई कहती है अच्छा जी। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, अब मैं घर चली जाऊंगी तो तुम देखना कितना तड़पोगी, कितना तरसोगी ना मुझसे मिलने के लिए, तुम्हें मेरी कितनी याद आएगी। तो जिया कहती है कि ओ हेलो, ये वहम मत पालना तुम। तो रूही कहती है वहम नहीं, ये हकीकत है। तो जिया कहती है कि ये वहम है बेबी, और अगर मैं चाहूँ ना तो मैं किसी के बिना भी रह सकती हूँ, ठीक है। मुझे कोई ऐसे वो नहीं है कि अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं नहीं रह सकती, या ये पेंडिंग है। मुझे ऐसा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। तो रूही जो होती है ना कहती है अच्छा ये बात है, मतलब मेरे होने ना होने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिया कहती है अरे फ़र्क पड़ता है, लेकिन तुम अगर ऐसे कह रही हो ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तो वो तुम्हारी गलत फहमी ना बेबी, मैं रह सकती हूँ तुम्हारे बिना। तो रूही कहती है ठीक है ओके, अगर ऐसी बात है ना तो तुम देखो फिर अब। तो जिया कहती है कि क्या देखूं। तो रूही कहती है ठीक है, आज से है ना, आज से पूरी शादी तक हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। तो जिया कहती है कि व्हाट। तो रूही कहती है हाँ, व्हाट क्या कर रही हो, आज से हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, ठीक है। ना तुम मुझे जानती हो ना मैं तुम्हें जानती हूँ, ठीक है। तो जिया कहती है ओके, ये तुम्हारा जो वहम है ना, इसे मैं तोड़ के रहूँगी। तो रूही कहती है वहम नहीं है ये मेरा, और देखना इस बार भी मैं ही जीतूंगी, क्योंकि तुम मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। तो जिया कहती है कि ओह बेबी होल्ड ऑन, मैं तुम्हारे बिना रह लूँगी, तुम मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती ना, आफ्टर ऑल तुम्हें मेरी आदत है। तो रूही कहती है कि बेबी वो तो पता चल जाएगा ना किसे किसकी आदत है, ठीक है ना। तो जिया कहती है ओके, तो ऐसा रखते हैं। तो उसके बाद ये दोनों चले जाते हैं जी घर पे। तो ये लोग सीधे अपने अपने घर ना जाने की बजाय वहाँ पार्टी हॉल में, मतलब जहाँ पर ये लोग मैरिज की प्लानिंग वगैरह कर रहे होते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। तो वहाँ पर जो जिया का फ्रेंड होता है ना आकाश, वो जिया को देख करके काफ़ी खुश हो जाता है ना कि ओए तू आ गई यार, मैं तेरा कब से इंतज़ार कर रहा था ना, कितनी देर लगा दी आने में। तो जिया कहती है कि यार क्या है ना, काम कर रही थी इसी वजह से लेट हो गया, और तू बता तैयारी वैयारी कैसी चल रही है। तो आकाश बोलता है कि यार तैयारी तो एकदम फैंटेस्टिक चल रही है, और तू आ गई है, अब तो अगर कोई कमी होगी ना तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो जिया कहती थैंक यू यार, खैर चल दिखा यार क्या क्या तैयारी करी है शादी की। तो आकाश जो होता है वो जिया को वहाँ ले जाता है, और जिया और रूही जो होते हैं ना वो देख रहे होते हैं कि डेकोरेशन वगैरह कैसे कैसे सिस्टम वगैरह है। तो इतने में आकाश कहता है कि जिया एक काम करना यार, तू शादी के लिए यहीं रुक जा। तो जिया कहती है मतलब। तो वो बोलता है कि एक काम करना, जब तक मेरी शादी है तुम दोनों यहीं रुक जाओ, सिर्फ 3 दिन की बात है और 2 रातों की, क्या दिक्कत आ रही है। तो जिया कहती है यार मैं तो रुक जाऊंगी, बट रूही का मुझे मालूम नहीं ना। तो रूही कहती है कि यार मैं पापा से पूछ करके ही बता सकती हूँ ना। तो आकाश कहता है यार मैं बात कर लूँगा, और वैसे भी तो अकेली थोड़ा है, जिया भी है यहाँ पे और भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे हमारे यहाँ पे, पार्टी करेंगे एंजॉय करेंगे हैव फन। तो जिया कहते हैं यस डूड हैव फन। तो रूही जो होती है वो कहती है फन, तुम लोगों का फन मुझे मालूम है ना, फन नहीं वो फन होता है सिर्फ। तो आकाश जो होता है वो रूही के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है यस बेबी, फन होता है वो फन, नाग वाला फन। तो जिया जो होती है वो कहती है बहुत क्लोज क्लोज आ रहे हो, लगता है तेरे फियोंसे को बोलना पड़ेगा। तो आकाश कहता है नहीं नहीं नहीं, बस 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 तेरे बारे में पता है ना, इतना ही ठीक है। तो उसके बाद आकाश के मम्मी पापा आ जाते हैं। वो जिया से बोलते हैं कि बेटा एक काम करो ना, तुम और तुम्हारी फ्रेंड जा कर के डेकोरेशन वगैरह देखा हो एक बार, क्योंकि हमने तो डिसाइड कर लिया, लेकिन आकाश को तो ये पसंद नहीं आ रहा ना। तो आकाश को तुम्हारी पसंद भी पसंद है और तुम्हें उसकी पसंद भी मालूम है, तो तुम जा कर के देखो। तो जो जिया होती है वो कहती है ठीक है अंकल मैं चली जाऊँगी, और अंकल और के कहने के कारण जी रूही को भी जिया के साथ जाना पड़ता है ना। तो ये दोनों जा रहे होते हैं। तो जिया जो होती है वो मस्ती करती है ना कि वैसे कोई कह रहा था कि अजनबी अजनबी अजनबी, और अभी उसे अजनबी के साथ उसे जाना पड़ रहा है। तो रूही जो होती है वो कहती है ओ हेलो, मुझे भी तुम्हारे साथ जाने का कोई शौक नहीं है ना, वो तो बस अंकल आंटी ने कहा तो जाना पड़ रहा है, वरना मैं और तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊँ। तो जिया कहती है अच्छा ये बात है ओके।
अब तुम आती रहना, मैं जा रही हूँ। तो ऐसा बोलने के बाद जिया जो होती है ना वो थोड़ा आगे निकल जाती है, और रूही जो होती है वो पीछे आ रही होती है। तो गुंडे टाइप लड़के होते हैं ना वो रूही से टकरा जाते हैं। तो रूही कहती है सॉरी सॉरी सर, आपको लगी तो नहीं ना? तो वो कहते हैं कि मैडम लगी है ना? तो रूही कहती है आई एम सॉरी सर, मेरा गलत इंटेंशन नहीं था, वो गलती से लग गया होगा। तो वो कहता है मैडम शरीर पे नहीं दिल पे लगी है, दिल पे। तो रूही कहती है एक्सक्यूज़ मी। तो वो बोलते हैं कि अरे क्या एक्सक्यूज़ मी, हम तो कह रहे हैं वेलकम वेलकम, हमारे दिल में भी और हमारे घर में भी। तो रूही जो होती है वो कहती है माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है, तमीज़ से बात करो। तो वो जो लड़के होते हैं फिर वो उसका ना रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं तमीज़ मैडम आती नहीं है ना, सिखा दीजिए। तो रूही कहती है मैं जब पुलिस को बुलाऊंगी ना तो वो लोग तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से तमीज़ सिखाएंगे ना। तो वो लड़के कहते हैं हाय तुम्हारे लिए तो पुलिस में भी जाने को तैयार है मैडम, तुम कहो तो सही। तो रूही जो होती है ना वो मतलब गुस्से से देखती है उनकी साइड, कहती है मेरा रास्ता छोड़ो यहाँ से। तो इतने में जो हमारी हीरोइन होती है जिया वो एंट्री कर लेती है ना। तो उस लड़के को ना पीछे से उसकी गर्दन से पकड़ती है और पीछे करती है और कहती है हाँ क्या चल रहा है यहाँ पे? तो वो लड़का कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो जिया जो होती है ना उसको खींच के 2 थप्पड़ लगाती है, उसको ना मारती है। तो जो उसका दोस्त होता है वो तो वहाँ से भाग जाता है, और जिया जो होती है वो उसे ना मार रही होती है। तो रुइया ना उसे पीछे करती है, कहती है ओ हेलो कौन हो तुम, क्यों मार रही हो इसे? देखो जिया तुम्हें मेरे मैटर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं आ रही है, ठीक है ना, और ना मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत है। अजनबी हो, अजनबी की तरह रहो ना, क्या कर रही हो ये? तो जिया जो होती है ना वो थोड़ा मतलब अलग ही ढंग से उसे देखती है कि ये क्या बोल रही है, एक तो मैंने इसे बचाया और ये मुझ पे चिल्ला रही है। तो उसके बाद जो जिया होती है वो उस लड़के के ना कपड़े सही करती है और कहती है सर आप इन्हें छेड़िए, इन्हें अच्छा लगता है, कोई इन्हें छेड़ता है इन्हें बहुत खुशी होती है, इन्हें बहुत पसंद है इन्हें कोई छेड़े, और खासकर आप जैसे लोग, आप जैसे गुंडे मवाली अगर इन्हें छेड़ेंगे तो इन्हें कितनी खुशी होगी। आप छेड़िए छेड़िए, मैं आपकी हेल्प करूँ। देखो ऐसे बोलते हैं ओए जानवन कहाँ जा रही हो, हमें भी ले चलो, ऐसे कुछ बोलिए ना आप इन्हें, इन्हें बड़ा पसंद है कोई इन्हें छेड़े, छेड़ो छेड़ो। तो वो लड़का जो होता है ना वो ऐसे कन्फ्यूज़न से देख करके फिर वहाँ से भाग जाता है। तो रूही जो होती है वो उससे कहती है कि क्या सिखा दे रही थी तुम उसे? तो जिया कहती है कि तुम्हें ने तो कहा ना कि तुम्हारे मैटर में ना पड़ो, तो वो तुम्हें छेड़ रहे थे, तो मैं तो बस उन्हें कह रही थी ना कि अपना काम कंटिन्यू करो। तो जो रूही होती है वो जिया को ना ऐसे घूर के देखती है और फिर सीधे चली जाती है। तो जिया जो होती है कहती है बड़ी बदतमीज़ है यार, हेल्प करी है ये नहीं थैंक यू बोले, मुंह फुला के चली गई। तो उसके बाद ये लोग जो होते हैं ना वो डेकोरेशन वगैरह फाइनल कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर ये लोग डेकोरेशन देखने जाते हैं ना, तो काफ़ी सारे लाइटों में ये एक दूसरे की साइड देख रहे होते हैं और मतलब एक दूसरे के ख्वाबों में खो रहे होते हैं। तो रूही जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जिया के क्लोज जा रही होती है, लेकिन इतने में जिया का ना फ़ोन बज जाता है, तो ये दोनों होश में आ जाते हैं। तो जिया जो होती है वो फ़ोन अटेंड करती है और जो उसका दोस्त होता है उसे बोलती है कि हाँ मैंने डेकोरेशन वगैरह फाइनल कर ली और बस आ ही रही हूँ ना। तो ऐसा बोलने के बाद ये दोनों जो होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं, और जैसे ही ये लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर जी कुछ कॉमेडी सा सीन होता है कि जो आकाश होता है वो उसकी फियोंसे और उसकी मम्मी पापा वहाँ पे होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि बेटा ये मिठाई खा के देखो ना कैसी है। तो जो आकाश होता है वो जिया को मिठाई खिलाया जा रहा होता है, खिलाया जा रहा होता है, खिलाया जा रहा होता है। तो रूही को तो बड़ी हंसी आ रही होती है ना कि बेटा सही है, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए ना, तुम इसी लायक हो। तो ऐसा बोलने के बाद मतलब ऐसे मन में सोच रही होती है। तो रूही जो होती है वो खुश होती है, तो जिया कहती है कि इसकी खांसी तो मैं उड़ाती हूँ अभी। तो जिया जो होती है वो कहती है अरे देखो मैं तो घर की मेंबर हूँ, ये लोग मेहमान हैं, आप इन्हें टेस्ट कराइए, मेहमानों का खाना ज़्यादा ज़रूरी है, इन्हें पसंद आएगा तो वही पसंद बनेगा ना। तो उसके बाद जिया जो होती है कि वो खुद अपने हाथ से ना रूही को ना खिलाया जा रही होती है, एक के बाद एक, ये लो ये खाओ ये खाओ ये खाओ। तो कम से कम 8-10 मिठाई रूही को खिला देती है। तो रूही कहती है बस 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 करो, पेट भर फूट जाएगा मेरा। तो जिया कहती है कि लास्ट है, लास्ट 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 करके उसके मुंह में डाल देती है। तो रूही है ना वो कहती है ओह भगवान इतनी सारी मिठाई, मैं अगले 7 जन्म में मीठा नहीं खाऊंगी अब तो। तो
जिया जो होती है वो कहती है हाँ मैडम कौन सी अच्छी थी, जो फाइनल करनी है आप इन्हें बता देना, मैं जा रही हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। तो उसके बाद जिया और आकाश जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और रूही और उस आकाश के मम्मी पापा जो होते हैं ना वो फाइनल कर देते हैं कि कौन सी मिठाई चाहिए। सो उसके बाद ये तो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया के रूम में जाती है ना, वहाँ पर जो उनको रूम मिला होता है। तो जिया जो होती है वो नहा के बस आई होती है, तो वो अपने जो गाउन टाइप होता है ना उसे उतारती है और ऐसे फेंक देती है। तो रूही कहती है क्या बदतमीज़ी है ये, शर्म नहीं आती क्या आपको। तो जिया जो होती है वो कहती है ओ हेलो, ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए, कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए, तमीज़ नहीं है क्या। और वैसे तुम बताओ तुम यहाँ कर क्या रही हो। तो रूही जो होती है कहती है पहले आप कपड़े बदल लीजिए। तो जिया कहती है कि ओह ज़रा यहाँ ध्यान से देखो ना, मैंने कपड़े बदल लिया। तो उसके बाद रूही जो होती है वो कहती है कि मुझे है ना मैम ने कहा था कि आपको बुला लो, उन्हें कुछ काम है आपसे इसलिए आई हो, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है ना किसी अजनबी के कमरे में ऐसे आने की। तो जिया कहती है ओहो वेल, तुम्हें इतनी तमीज़ तो होगी ना कि नॉक करते हैं वो भी भूल गई थी क्या तुम, या वो आंटी ने कहा था कि मत करके जाना। तो जिया जो रूही जो होती है वो कहती है कि हाँ लेकिन मुझे पता नहीं है ना कि आप ऐसी हरकत करेंगी, वैसे भी आप तो शक्ल से ही करेक्टर लेस लगती है। तो जिया को थोड़ा सा ना गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से से रूही की साइड देखती है और कहती है तुम्हें मैं करेक्टर लेस लगती हूँ। तो रूही कहती है कि हाँ, जिस तरीके से आप मुझे देख रही थी, जिस तरीके से आपका बिहेवियर था कि कोई अजनबी आपके कमरे में है और आपने ऐसे गाउन उतारा, कपड़े पहने जैसे कुछ है ही नहीं, ये करेक्टरलेस लोगों की ही निशानी है मैडम। तो जिया जो होती है ना वो गुस्से से उसकी साइड जाती है और कहती है करेक्टरलेस, माइंड योर लैंग्वेज मैडम, तमीज़ से बात कीजिए, आप जानती हैं आप किससे बात कर रही हैं। तो रूही कहती है कि हाँ मुझे मालूम है, एक बदतमीज़ इंसान से बात कर रही हूँ मैं, जिसका कोई करेक्टर नहीं है। तो जिया कहती है तुम्हें तो मैं बताऊँगी। तो ऐसे पकड़ के ना उसका हाथ पकड़ रही होती है। तो रूही जो होती है वो तुरंत हाथ छुड़ा करके ना वहाँ से चली जाती है। तो जिया जो होती है वो गुस्से में होती है, कहती है इस लड़की को तो मैं बताऊँगी, जितनी हावड़ा की स्पीड से ये गई है ना उतनी अगर एक्सप्रेस की स्पीड से ये मेरे पास नहीं आई ना तो मेरा नाम भी जिया जिया मेहरा नहीं। तो हाय, लेकिन हमारी रूही जो होती है वो तो भाग जाती है ना, क्या करें एक्सप्रेस ट्रेन की तरह। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और यार ये क्या है ना, स्टोरी को बोलने में मुझे भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था, पता नहीं राइटर ने क्या लिखा है लेकिन कोई बात नहीं। चलो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टाटा एंड बाय बाय।